मंगलवार की सुबह सेमरिया थाना क्षेत्र में हुए भाजपा नेता के अपहरण और ब्लैकमेलिंग के मामले में पुलिस ने युवती सहित 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मुताबिक घटना में शामिल फरार आरोपियों के लिए पुलिस की अलग अलग टीम जगह जगह दबिश दे रही है। इसी बीच इस पूरे घटनाक्रम ने एक नया मोड़ उस वक्त ले लिया जब अपहरण और ब्लैकमेलिंग के मास्टरमाइंड प्रतीक की विधवा मां सहित पत्नी अपनी 2 बेबियों को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंची और शिकायती आवेदन देते हुए भाजपा नेता पर यह आरोप लगाए है कि पहले ही प्रतीक के नाम की जमीन को भाजपा नेता हड़प चुका है और पिछले कई दिनों से प्रतीक की विधवा मां के नाम पर शेष बची हुई जमीन हड़पने के लिए प्रतीक पर दबाव बना रहा था। लेकिन जब प्रतीक ने दिवाकर द्विवेदी को मां के नाम जमीन होने का हवाला दिया तो जमीन हासिल करने के लिए दिवाकर द्विवेदी ने इस पूरे घटनाक्रम में प्रतीक को भागीदार बना दिया। पति को सुबह बुलाया, मेरे पति लेने गए थे उसको जमीन दिखाने के लिए। वो संदीप भैया थे, उनकी जमीन थी, संदीप मिश्रा, उनकी वो जमीन अपनी बेच रहे थे। दिवाकर को खरीदना था और मेरा पति सिर्फ जमीन दिखाने के लिए गया था अपनी गाड़ी से लेके। तो मेरा पति लेके आया है दिवाकर को उसके प्लांट से, उसके बाद वो वहाँ लेके गया है। फिर नहर के पास इसके 3-4 आदमी थे, अब ये नहीं पता किसके हैं, ये अज्ञात बना के इनके आदमी बता रहा है जो कि इसी के आदमी थे। वो इसको पूर्वा लेके गए हैं। उसके बाद इनके अश्लील वीडियो बनाए हैं कपड़े उतार के और इनसे बोले कि 1 करोड़ रुपए दो वरना तुम्हारे क्या कहते हैं तुम्हारी ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। और वीडियो वायरल मना किए कि ऐसा मत करिए। तो फिर बोला कि घर के पास 15 एकड़ जमीन है या कि जमीन बेच के 1 करोड़ रुपए दो। तो ये बोले कि वो जमीन हमारे माँ की है और वो हमारे माँ के नाम पे है, हम नहीं बेच सकते, हमारे पास वही सहारा है। तो उसके बाद वो बोला कि मैं जा रहा हूँ रिपोर्ट करने। ये पहुंचाने गए उसको, जब तक वो पहले नहीं बताया कि मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, पहले ले जाके उसको पहुंचाने गए। तो प्लांट जैसे वो बीड़ा से प्लांट पहुंचाने जा रहे थे तो वो बोला कि मैं यहाँ उतर जाऊंगा। फिर उसके बाद वो बैठे थे बीड़ा में, उसको सीधे पुलिस वालों को भेज के वहां से रिपोर्ट लिखवा के, गलत रिपोर्ट लिखवाया कि मेरे कपड़े उतरवा के मुझे एक लड़की से लपटवा के मतलब वीडियो बनवाए हैं और वहां से भेज के इनको पकड़ा लिया गया। फिर उसके बाद उनको चौकी में बैठाए। मुझे शाम को 6-7 बजे जब पता चला, मैं वहां गई दौड़े दौड़े, तो वहां पे पहले से ही वहां पे उनकी वीडियो वगैरह बन गई थी। वो बोल दिया था कि मतलब जो पहले वीडियो मतलब वो रिपोर्ट किया है उससे मतलब है। मैं रिपोर्ट करने गई तो मुझे बोले कि यहाँ से भागो, यहाँ तुम्हारी कोई रिपोर्ट नहीं होगी। मिलने भी नहीं दे। रात में 11 बजे तक मैं बैठी थी, मुझे वहां से भगाए, बोले कि यहाँ जाओ। उसी का खाना पीना नाश्ता वही सब करा रहा था, पानी वगैरह उसी की, पुलिस वाले सब उसी के सुन रहे थे। और उन्हीं का बयान लेके वो क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं कि सब वो यहाँ मैं यहाँ आई अभी सुबह 5 बजे 6 बजे से आके बैठी हूँ, यहाँ पे कोई मेरी नहीं सुन रहा है। अभी बहुत देर पहले मैडम से मैं बोली तो मैम बोलती तुम्हारा पति कबूल लिया है, तुम्हारा पति गलत है, वो लड़की कबूली है। तो मैं बोली कि मैम उनको मारा गया है। रात में मैं उनसे मिली हूँ, जब 12 बजे बहुत देर तक बैठे बैठे पे वो मिलाए मुझे। तो वो बोली कि क्या कहते हैं तुम्हारा पति कबूल है। मैं बताई कि मेरा पति मार पीट गया है, रात में उसको मारे, पुलिस वाले मिलके दबते हैं, टॉर्चर किए, तब मेरा पति जाके ये कबूला है कि हाँ हम लोग गलत हैं। और जिनको अज्ञात बता रहा है मेरे पति के साथ ही बता रहा है, वो उसके साथ ही है। और मेरे पास प्रूफ है कि मेरे पति से 1 करोड़ रुपए मांगा गया है और मेरे पति की अश्लील वीडियो बनाई गई। ये जमीनी विवाद है, उसको पैसा चाहिए था, जमीन चाहिए था, जमीन नहीं तो 1 करोड़ रुपए मांग रहा था। या कि जमीन दो या कि 1 करोड़ रुपए दो, 15 एकड़ जमीन दो घर के पास। मेरे पास मेरे पति की प्रूफ है, जो उसके कपड़े उतारवा की वीडियो बनवाया गया है और उससे मतलब 1 करोड़ रुपए मांगा गया है। ये दिवाकर खुद बोला कि मैं 15 एकड़ जमीन है इसकी घर के पास, मैं बिचवा के पैसा दूंगा, जो मतलब वीडियो बना रहे थे उनको। आपका पति लड़की को नहीं जानता है, वो जो लड़की थी आप लोग? मैं उस लड़की को जानती हूँ, 2-3 महीने से, ये चाहे ये खुद ही फंसवाया हो या कि पता नहीं कहाँ से वो लड़की इससे बात कर रही थी, वो इसी प्लान के लिए कर रही थी या कि यही करवा रहा था। मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं, पर इतना पता है कि उस लड़की से मैं 2-3 बार ये बात की हूँ कि मेरे पति से तुम बात करना छोड़ो, फिर भी वो बात कर रही थी। मतलब उसको पहले से ये चीज था कि मुझे ये काम करना है एक दिन, इसीलिए बात कर रही थी जानबूझकर। आज वो पहले ये चीज बोली कि दिवाकर में मतलब दिवाकर मुझे बुलाया है, वही मेरे साथ सब गलत किया। अब वो लड़की आज कल जब वो वहाँ पुलिस वाले उसको मारे तो वो बदल गई अपने बयान से। अब वो बोल रही है कि ये प्रतीक सिंह मुझे बुलाया है, यही मुझे पैसा दिया है। आज भी मैम यही बोली वहाँ पे कि वो प्रतीक सिंह पैसा दिया है, उसको बोला कि मैं इतना दूंगा उतना दूंगा, चैटिंग वगैरह निकल के आई है। मैं बोली कि ये सब मुझे नहीं पता है, पर मेरा पति ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सब कितने हिस्से की जमीन अपनी बेच चुका है दिवाकर? प्रतीक कम से कम 10-15 एकड़ उनके नाम थी, वो पूरी बेच दी है। अब उनके माँ के नाम पे 15 एकड़ है, उनके पापा करके गए थे। अब वो जमीन वो मांग रहा था, काफी टाइम से बोल रहा है कि माँ वाली जमीन बिचवा दो, मुझे दे दो, मैं खरीद लूंगा। पहले रोड के किनारे वाली, अब बोला कि घर वाली जमीन दो। रोड के किनारे वाली जमीन है वो किस रेट पे दिवाकर ने खरीदी है? वो 12-13 एकड़ की, 12-13 लगता है, 6-7 ऐसे पहले, मतलब आज 5-6 साल पहले से खरीदा था, जब वो 12-13 साल के थे। मतलब अभी वो 21 साल 22 साल के हुए हैं। मतलब जो वो नाबालिग थे तब ये जमीन खरीदता था, जो कि ना कि कभी माँ बाप से कभी बात किया। माँ फोन लगा के मना करती थी कि भैया जमीन मत खरीदो, फिर भी वो चुप्पे से जमीन खरीदता बिना जानकारी के। पति लड़की को जानता था पहले से? मेरा पति ये नहीं जानता था कि लड़की क्या काम करती है, पर ये पता था लड़की से बात करता था, मतलब वैसे तरीके से
जैसे और लड़कियां बात करती हैं उल्टा सीधा वैसे बात करता था और गलत नहीं मिल रही। लड़की मतलब अभी तो पता चला कि सिरमौर की है, अभी ये नहीं जानती मैं कि वो पहले कहाँ से कहाँ बुलाया गया, कौन है कहाँ किया नहीं नाम मालूम है? अंशी नाम है शायद उसका, अंशी नाम है, अंशी वगैरह, अंशी गुप्ता करके, ऐसी गौतम, हाँ ऐसी कुछ नाम है उसका। क्या नाम आपका? मेरा भारती सिंह, मैं प्रतीक सिंह की वाइफ और मुझे न्याय चाहिए। देखिए, कल ये सूचना आई थी इस संबंध में हम लोग के पास जब रिपोर्ट आई तो हम लोग की टीम वहाँ गई, सीएसपी साहब और एसडीओपी सिरमौर और थाना प्रभारी वगैरह सभी लोग गए और विस्तृत इसमें गहराई से हम लोगों ने जांच कराई है। तो इसमें ये पाया कि दिवाकर द्विवेदी जी हैं, उनको दो लड़के संदीप मिश्रा और प्रतीक सिंह खेत जमीन दिखाने के लिए ले गए थे। तो रास्ते में उनको कुल्लू मोड़ के पास 3 लड़के और उनकी गाड़ी में बैठ गए और जब बैठ गए, थोड़े आगे चलने के बाद उन्होंने एक लड़के ने उसके पीछे पिस्टल लगा दी और जंगल में ले गए और जंगल में एक लड़की और एक लड़के उससे आए 2 व्हीलर से और कुछ ऐसे वीडियो बनाए जो आपत्तिजनक थे। ये पूरी सूचना उसके बाद वो जो अब वीडियो जो बनाए गए थे पूरी तरह वसूली या जो सेटिंग के लिए बनाए गए थे कि वसूली की जाए, ये आरोपी का, ये प्रार्थी जो दिवाकर जी का कहना था। इसमें पूरा हम लोग ने जांच की और इस घटना का पूरा तथ्यात्मक रूप से जांच सीएसपी और एसटीओपी और थाना प्रभारी ने कराई। पूरा तस्दीक करने के बाद घटना सही है, पूर्ण एफआईआर ली। कुछ पूरे 8 लोग इसमें टोटल प्रकरण में हैं और बाकी कार्रवाई इसमें जारी है। सर, अभी जो आरोपी प्रतीक है उसकी मां भी आई है, एसपी साहब को उन्होंने ज्ञापन दिया है और उनका ये कहना है कि जो भाजपा नेता है तो इन्होंने आरोपी को बरगलाकर जबरदस्ती उसकी जमीन दिखवा दी है और जो घर के पास शेष बची हुई 5-6 एकड़ जमीन थी उसको ये हड़पना चाह रहे हैं। देखिए, ये अभी यदि एसपी सर को कोई ने ज्ञापन दिया है तो राइट टू हियर सबको प्राप्त है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो अपने हर आदमी को प्राप्त है, हर प्रार्थी हो चाहे आरोपी हो सभी को प्राप्त है। सुनवाई का अवसर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो, यदि दिया है ज्ञापन तो जो एज पर लॉ कार्रवाई होती है वो होगी उसमें। अभी तक ये आरोप ये पर मेरी जानकारी में अभी ज्ञापन नहीं है, मेरी जानकारी में अभी ज्ञापन की बात नहीं है अभी तक। यदि ज्ञापन दिया है या कोई आदमी देता है तो संवैधानिक अधिकार है, वो तो कार्रवाई हो, उसमें जो विधि अनुसार कार्रवाई होती है वो होती है। मामला दर्ज हुआ है सर, किन धाराओं? और 8 लोगों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है। इसकी धारा है अपनी बीएनएस की धारा 140, 2, 308, 296, 351। टोटली ये है कि अपहरण, पैसों के लिए अपहरण करना, चैटिंग करना, एक्सटॉर्शन करना, ये और 25 आर्म्स एक्ट और गाली गलौच रोकना जो बातें हैं, ये सब चीजें। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, डिटेल में आपको समय नहीं बता सकते। देखिए, ये सब चीजें जांच के विषय हैं, जो मैंने पहले भी कह चुका हूँ आप लोगों से। जांच का विषय, जांच में जैसा होगा वैसे पाएगा जी। देखिए, गिरफ्तारी के लिए अभी हम लोग प्रेस नोट अलग से जारी करेंगे जी। देखिए, सब जानकारी हमको अलग से प्रत्यक्ष दी जाएगी। अभी कार्रवाई जारी है, हम लोग का इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चल रहा है।